अब बात करते हैं महंगाई की। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई में मज़ीद इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में सब्जियों और फलों की कीमत में इजाफा हो गया। अवाम का कहना है कि हुकूमत को महंगाई में कमी के लिए इक़दाम करने चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेरे तमाम चलने वाले अगर सस्ता बाज़ारों में सब्ज़ियों और फलों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर भी लगता है कि ये सब्ज़ियाँ और रेट्स जो हैं वो आम आदमी की पहुँच से बाहर नज़र आते हैं। अगर आप बात करते हैं आलू पिका की तो यहाँ पर 290 रुपये 5 किलो के हिसाब से आलू जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अगर प्याज की बात करते हैं तो प्याज जो है वो 790 रुपये 5 किलो के हिसाब से सस्ता बाज़ारों में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा लहसुन की बात की जाए तो लहसुन जो है वो 288 से 360 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की बात की जाए तो अदरक के रेट जो है मुसलसल उनमें इजाफा हो रहा है। अगर आप फलों की बात करते हैं तो फलों में सेब जो है वो 296 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अगर आप केले की बात करते हैं तो केला जो है वो 245 रुपये दर्जन के हिसाब से, और अगर आप अमरूद की बात करते हैं तो 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ना सिर्फ यहाँ पर जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, अगर आप मार्केटों में चले जाते हैं तो मार्केटों में मनमाने रेट्स हैं। और यहाँ आपको बताएं कराची में कायम इतवार बाज़ारों में भी महंगाई का राज है। आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास इस वक्त इतवार बाज़ार में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। इतवार बचत बाज़ार भी आवाम को महंगाई से रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जियों के वही दाम तलब किए जा रहे हैं जो आम जो घरों के करीब बाज़ार हैं शहरियों के, वहाँ पे जो कीमतें हैं वो कीमतें यहाँ पर भी मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर टमाटर की कीमत 40 रुपये किलो है, जबकि प्याज की कीमत 125 रुपये, आलू की कीमत 40 से 50 रुपये किलो है। बात कर ली जाए सब्जियों की तो भिंडी के दाम यहाँ पर 150 रुपये किलो है, मटर के दाम यहाँ पर 100 रुपये किलो हैं। शहरियों का कहना है कि जो संडे बाज़ार है, बचत बाज़ार है, सिर्फ नाम का ही बचत बाज़ार है, क्योंकि यहाँ पर भी जो बेचता अशिया उनके दाम वही हैं जो उनके घर के करीब हैं। अलबत्ता ये बेनिफिट उनको ज़रूर है कि यहाँ पर जो है वो वन विंडो यानी कि एक ही बाज़ार में तमाम अशिया दस्तयाब होती है, इसलिए शहरी यहाँ पर आने पर मजबूर हैं, वरना ये बचत बाज़ार भी कोई ख़ास बचत आवाम को फराहम नहीं कर पा रहा। मज़ीद आपको बताएं रमज़ानुल मुबारक से कबल इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार महंगाई बाज़ार बन गए हैं। सब्जियों के साथ फलों की कीमत में भी नुमाया इजाफा हुआ है। शहरी रेट पूछकर सीख पा होने लगे, कहते हैं क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, हर चीज़ महंगी है। इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर रिपोर्ट करेंगे। नाम के सस्ते बाजार लेकिन महंगाई बेशुमार, सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रमजान मुबारक में अभी कुछ दिन बाकी, मगर कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। चटपटे पकवानों को जायका देने वाला अदरक 648 रुपए और लहसुन 360 रुपए फ़ी किलो में मिल रहे हैं। भिंडी 170, करेला 180, सब्ज मिर्च 120, जबकि बैंगन 82 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है, तनख्वाहें वो ये जो है महंगाई दिन ब दिन कीती जा रहे हैं, तो बुरा हाल है। ये सब चोर डाकू हैं। इस हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, इलेक्शन करवाएं ताकि मुल्क में कोई सरमायाकारी हो, कोई लोग आए। फलों की कीमतें भी नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। सेब 296 से 320 रुपए, अनार 340 रुपए, अमरूद 160, अंगूर 300 और खरबूजा 170 रुपए फ़ी किलो में मिल रहा है। इसी तरह केला 245 रुपए, जबकि किन्नू 305 रुपए फ़ी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। रेट सुनकर शहरी हुकूमत से शिकवा करते नजर आए। हमारे हुक्मरान अय्याशी कर रहे, बाहर मुल्क के दौरे कर रहे, अपनी आवाम की तरफ उनका ख्याल नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में नया तालीमी साल शुरू हो गया। वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने सस्ते जूतों की तलाश में इतवार बाजार का रुख कर लिया, लेकिन यहाँ भी कीमतों को पड़ लग चुके हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है, जिसके लिए नए साल के लिए बच्चों के लिए नए जूतों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से और हर चीज़ की कीमतों को पर लग चुके हैं, जिसकी वजह से नए जूतों का हासिल शहरियों के लिए और वालिदैन के लिए एक मुश्किल काम है। इसलिए लोग बड़ी तादाद में सस्ते जूतों की तलाश में इतवार बाज़ार में आए हुए हैं, लेकिन महंगाई ने यहाँ भी डेरे डाले हुए हैं। और एक जूता जो गुज़श्ता साल या आज से तकरीबन 3 महीने और 4 महीने बमुश्किल 500 या 400 रुपये का यहाँ पे दस्तयाब था, उसकी कीमत भी यहाँ पे 1000 से 1200 रुपये हो चुकी है। वालिदैन सस्ते जूतों की तलाश में सारा दिन
सरगर्दा रहने के बाद बलाखिर महंगे दामों ही अपने बच्चों के लिए जूते ख़रीदने पे मजबूर है, क्योंकि नए तालीमी साल के लिए नए जूतों की ज़रूरत होती है। चिन्योट शहर और गिरदोनवा में गिरां फरोशी अपने उरूज पर जा पहुंची है। गिरां फरोश सब्जियां, दालें, आटा समेत गोश्त सरकारी लिस्ट से भी महंगे दामों फरोख्त करने लगे हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे उमर सज्जाद से। उमर, बताइएगा। चिन्योट शहर और गिरदोनवा में खुद साख्ता महंगाई का जो तूफ़ान है वो आ चुका है। दालें, आटा, चीनी और गोश्त के रेट जो हैं दुकानदार अपनी मनमानी से ही लगाकर फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। आजकल मार्केट में खुद साख्ता महंगाई चल रही है। कोई भी चीज़ जो भी है देख लें, गोश्त को देख लें, वो भी गवर्नमेंट नर्ख के मुताबिक नहीं है। दुकानदार ने अपने रेट बनाया हुआ है, गवर्नमेंट का और रेट है, दुकानदारों के और रेट है। इस पर अमल दरामद ही नहीं करवा रहे इंतज़ामिया। अरे बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इसी तरह चिन्योट के दीगर शहरियों का यही कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर रह गई हैं। चिन्योट में शाया होने वाली सरकारी लिस्ट के मुताबिक छोटा गोश्त 1350 रुपये में फ़रोख्त होना है, लेकिन वो भी 1800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। चिन्योट के शहरियों का कहना है कि फिलफोर ज़िले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आला हुकाम नोटिस लें।